हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। जैसे कि फेस्टिवल का समय चल रहा था, उम्मीद करते हैं सभी लोग धूमधाम से छठ पूजा और शांतिपूर्वक खुशीपूर्वक अपने परिवार के साथ मनाए होंगे आप लोग। और अब आज ये सिलेबस पर हम लोग आते हैं, अब पढ़ाई भी कर लें। आप लोगों ने बहुत दिवाली और छठ पूजा मना लिया, अब फुर्सत मिल गया हो तो अब थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लीजिए, क्योंकि आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा यह छठा प्रैक्टिस सेट होगा पियोन यानी चपरासी का, ठीक है। और इससे पहले आप लोगों ने देखिए कोई मिस्टेक दिया है प्रिंट, ठीक है, और उसमें गलत मैं अपने से नहीं बताता हूँ। मैं जैसे पढ़ लेता हूँ तो वो आंसर, जैसे कोई प्रकाशन हो गया, दृष्टि हो गया या प्लेटफॉर्म हो गया या किसी का भी मैं करवाता हूँ, तो उसमें जो मिस प्रिंटिंग देता है या क्वेश्चन गलत दे देता है तो उसका मिस प्रिंटिंग हुआ हो, मैं नहीं, वो जो देता है वो बता देता हूँ। लेकिन कभी कभी वो छूट जाता है गलती से भी, तो उसको आप केयर नहीं करेंगे, ठीक है। आप देख लेंगे खुद से भी, प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस में एक दो क्वेश्चन इधर से उधर होते रहते हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। पूरा प्रिपेयर कर कर ही मैं आपको जो वीडियो बनाता हूँ वो आपके तहत पहुँचता है, ठीक है। तो देखिए आज का जो प्रैक्टिस सेट है छठा नंबर यानी चपरासी वाला बिहार सिविल कोड का, ठीक है। चलिए सेशन शुरू करते हैं। देखिए इंग्लिश का है पहला, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। देखिए इसमें दिया है कि हमें जो डेनी दिया है, डेनी मीन्स क्या होता है, इनकार करना, ठीक है। तो इसमें हमें क्या इसका चेक करना है एंटोनिम का, ठीक है। तो देखिए डेनी का एंटो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड substitute for the given group of a word, delay an event to a later date or time। देखिए कहने का मतलब है इसमें नियोजित कार्यक्रम को स्थगित करना या देरी करना या समय को आगे बढ़ाना, ठीक है, प्रिजर्व करता है, ठीक है। ये प्रिजर्व बोले तो किसी वस्तु को सुरक्षित हालत में रखना, ठीक है। अब प्रीपोन बोले तो किसी निश्चित समय पर होने वाली कार्यक्रम को तय समय से पहले हल किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पोस्टपोन्ड, ठीक है, पोस्टपोन्ड ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ ए वर्ड, एन आउटगोइंग सोशली कॉन्फिडेंट पर्सन। किसे बोला जाता है, देखिए ये उसे बोला जाता है बहिर्मुखी, यानी जो आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो व्यक्ति, जो दूसरे व्यक्ति के बीच रहना पसंद करता हो, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट। राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, ठीक। टू गेट आउट ऑफ हैंड, टू गेट आउट ऑफ हैंड मीन्स कहने का मतलब है बेकाबू या अनियंत्रित हो जाना, ठीक है। इसको हम और दूसरे फॉर्म में कैसे बोलेंगे, आउट ऑफ हैंड का मतलब ही होता है डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, ठीक है। क्या होता है, डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टू गेट आउट ऑफ हैंड का क्या होगा, इसका होना चाहिए आउट ऑफ हैंड यानी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा टू बी बिकम अनकम्फर्टेबल, अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। इंथुसियाज्म दिया है, ठीक है, इंथुसियाज्म, ठीक है। देखिए इसको बोले, इसका कहने का मतलब है उत्साह। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। इंथुसियाज्म दिया है, ठीक है, इंथुसियाज्म, ठीक है। देखिए इसको बोले, इसका कहने का मतलब है उत्साह, इसका मतलब होता है उत्साह, किसी चीज़ में रुचि होना, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, लेथर्जी हो जाएगा, लेथर्जी, ठीक है, लेथर्जी होगा इसका साइनोनिम, ठीक है। एक्साइटमेंट भी हो जाएगा, डिवोशन भी हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर देखिए इसका ए भी होगा और डी भी होगा, ठीक है, सॉरी ए भी सही है इसका और सी भी सही है, ठीक है, ए और सी दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कहने का देखिए इसमें क्या दिया है, फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए एंथुसियाज्म का मतलब होता है उत्साह या किसी चीज़ में रुचि, ठीक है, रुचि हो उसी को
इंथस इसम बोला जाता है, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो लेथर्जी होगा, ठीक है। और लेथर्जी का जो साइनोनिम्स होता है वो एक्साइटमेंट होता है और डिवोशन होता है, ठीक है। तो लेथर्जी का एक्साइटमेंट और डिवोशन होता है, लेकिन जो आंसर होना चाहिए, आंसर बहुत सस्पिशन वाला दिया है इसमें, ठीक है। लेकिन सही राइट आंसर होगा लेथर्जी होगा, क्योंकि लेथर्जी का मतलब होता है एक्साइटमेंट और डिवोशन होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ओनली बी होगा, ठीक है। ए सी नहीं होगा, बी होगा, ठीक है। समझ गए क्यों बी होगा, मैंने बता दिया। लेथर्जी का मतलब एक्साइटमेंट डिवोशन होता है, ठीक है, उत्साह को बढ़ाने वाला, उसे बोलते हैं लेथर्जी, ठीक है। पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ए ऑप्शन, वन ऑफ द देम कंटेन grammatical error. Select the option that has the error. I am sure that Vasu is not going to return the money of that owes you. ठीक है, कहने का मतलब है वाक्य में टू के बाद रिटर्न जो है वो वर्ब का पहला रूप है, ठीक है, इसलिए उसका प्रयोग होगा बी बोले तो इज, ठीक है, यानी गोइंग टू भी बोल सकते हैं या +1, क्योंकि भी1 के फॉर्म में प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें जो होगा हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, रिटर्न जो प्रयोग हुआ है वो वर्ब का तीसरा रूप है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रिटर्न डी, ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। द फ्लोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन ए ग्रामेटिकल एरर, ठीक है। एक अंगद से डैट ही फॉलोज हिज एक्सरसाइज regimen strictly and that helping to him stay fit। देखिए इसका कहने का मतलब है, इसमें क्या बोल रहा है कि एक्सरसाइज रेजिमेन जो है यह क्या है, एक नाउन है। नाउन बोले तो भोजन व्यायाम से संबंधित का नियम होता है, ठीक है। यहाँ वर्ड ऑर्डर इस प्रकार होना चाहिए, एंड इट हेल्प्स हिम, विदाउट टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, या स्टे फिट, ठीक है, एंड इट हेल्प्स हिम स्टे फिट होगा क्योंकि उसमें फिट दिया है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है चुस्त दुरुस्त रहना, ठीक है, स्वस्थ रहना। तो राइट आंसर आपका है एंड डैट हेल्पिंग टू हिम स्टे फिट, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मोनोटोनस दिया है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है मोनोटोनस का, देखिए इसका कहने का मतलब है उबाऊ, इसका मतलब होता है उबाऊ या नीरस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका साइनोनिम जो होगा वो बोरिंग होगा, ठीक है, बोरिंग होगा, क्या होगा, बोरिंग, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, इसमें कहने का मतलब है कि हमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है, ठीक है। करेक्ट जो मिस वर्ड है उसको हमें क्या करेक्ट देखना है कि कौन सा इसमें गलत है, उसको आप सही इसमें वो बताना है, ठीक है। देखिए इसमें गलत कौन है, देखिए कंटिन्यूसली जो है उसका मतलब होता है निरंतर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कंटिन्यूसली, ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। डाउन इन द डॉम्स, देखिए डाउन इन द डॉम्स का कहने का मतलब है उदास या दुखी व्यक्ति को बोला जाता है, ठीक है। इससे मिलता जुलता अगर अर्थ देखें तो इसमें किसका होगा, इन ए डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड, कोई व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया है उसका दिमाग, ठीक है, उसे बोलते हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द शॉप एट द इंडियन एयरपोर्ट हैव टू डैश प्राइस इन इंडियन रुपीज़, ठीक है। देखिए कहने का मतलब है कि डिस्प्ले मीन्स क्या होता है, प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो हम टैग दिया है, टैग मीन्स क्या होता है, किसी वस्तु पर टैग या लेबल लगाना, उसको बोलते हैं ट्रेस बोले तो पता लगाना। कन्वर्ट बोले तो क्या होता है, कन्वर्ट को बदलना या परिवर्तन करना बोल सकते हैं। हैव टू का मतलब है कोई, जैसे कि किसी चीज़ से बाध्यता का बोध हो या कोई चीज़ उससे मतलब बाध्यता बॉन्ड नहीं होता उससे बोलते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड हो गया। तो राइट आंसर अगर देखें तो इसका राइट आंसर होगा, इसका बी हो जाएगा, डिस्प्ले, ठीक है, इसमें डिस्प्ले भरा जाएगा, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इम्पेरियल दिया है, ठीक है, इम्पेरियल, देखिए इम्पेरियल का मतलब होता है शाही या राजसी या साम्राज्य या शासक बोल सकते हैं, ठीक है। तो इम्पेरियल का जो साइनोनिम होगा वो क्या होगा, सोवेरेन होगा, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा।
Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need, substitute it. Select no substitution required. If she likes the scenery, she will paint it. देखिए जो अंडरलाइनिंग किया हुआ है हमें उसमें देखना है कि उसमें से कौन सा परफेक्ट शब्द है। ठीक है, देखिए कहने का मतलब है यहाँ वाक्य का पैटर्न जो है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस सैम्पल प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस में है। ठीक है, तो अगर देखें सही मुताबिक ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, select the option that can be used as one word substitute for the given group of word. A study of the human body, a study of the human body। ठीक है, साइकोलॉजी, शरीर की क्रिया जो हो, शरीर का क्रिया विज्ञान। ठीक है, साइकोलॉजी बोलते हैं, लिखा जाता है फिजियोलॉजी लेकिन पढ़ा जाता है साइकोलॉजी। ठीक है, तो इसमें दिया है फियोलॉजी मीन्स क्या होता है, भाषा विज्ञान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फिजियोलॉजी। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा, फिजियोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर बी। ठीक है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, देखिए अगर इसकी बात करें, इसमें हमें सही शब्द चुना है। ठीक है, तो सही शब्द एक दूसरे के अनुकूल देखिए कौन सा है, कंपैटिबल। ठीक है, कंपैटिबल, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी। अब देखिए इसमें पैसेज दिया है। ठीक है, पैसेज आपको मिलेगा वहाँ पर, इसी में से इसको पहले पढ़ लेना है, स्टोरी के जैसा है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है कि इसमें कौन सा भरा जाएगा। ठीक है, देखिए, फ्यू पीपल लिव्ड इन नियर द नॉर्थ पोल, ए स्मॉल यूनिट कम्युनिटी हैड सेटल्ड द क्लोसेट, for the most part region remained isolated dash the rest of the world for। इसमें सेम हिंदी जैसा ही देगा। ठीक है, जैसा पैसेज इंग्लिश में दिया है ऐसा ही पैसेज आपको हिंदी में भी मिलेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना है। ठीक है, और पढ़ने के बाद आपको खुद से बनाने पड़ेंगे। जो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है गद्यांश का, ठीक है, उसमें क्या भरा जाएगा पैसेज का। देखिए, तो पहले के अकॉर्डिंग देखें, यहाँ बट फोर को छोड़कर एक्सेप्ट फोर के अर्थ में, चूँकि इसलिए करेंगे क्योंकि दिए गए वाक्य में फोर का प्रयोग हुआ है, इसलिए बट का प्रयोग अनिवार्य है करना। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 2। पैसेज का दूसरा में क्या भरा जाएगा। देखिए, इसमें यहाँ अलग अलग यानी पृथक का भाव है, यानी अलग अलग बोल सकते हैं, इसलिए फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है, आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक नंबर। तीसरे में जो खाली स्थान है उसमें क्या भरा जाएगा। देखिए, इसकी अगर बात करें, इसमें क्या दिया है, इसमें कहने का मतलब है एक्सप्लोर यानी खोज यात्री, एक्सप्लोरर। ठीक है, के संदर्भ की अगर बात करें तो साहसी या बहादुर या नीडर का प्रयोग करना उचित होगा। ठीक है, क्योंकि डेयरिंग मिस होता है, साहसी बहादुर नीडर बोल सकते हैं उसको, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, डेयरिंग करना बोलता है लोग ना, किसी भी चीज़ डेयर है, हिम्मत है, उसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 4। ठीक है, 4 नंबर में क्या भरा जाएगा। देखिए, यहाँ पास्ट के संदर्भ में प्रयोग हुआ है। ठीक है, ट्राइड यानी वर्ब का दूसरा रूप। ठीक है, तो इसलिए हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ए होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्म में है, ये दूसरे रूप में है वर्ब का, इसलिए ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। 5वें नंबर में क्या भरा जाएगा। ठीक है, देखिए, यहाँ समुद्री मार्ग के अर्थ में ये सी रूट का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अर्थपूर्ण हो रहा है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो रूट हो जाएगा। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आ गया हिंदी सभी जो बिहार सिविल कोड के एग्जाम है, चाहे क्लर्क हो, स्टेनो हो, कंप्यूटर है, सब में अनिवार्य है हिंदी तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और पियोन के लिए तो रामबाण है, 35 क्योंकि आ रहा है उसमें। ठीक है, तो देख लीजिए आप, पियोन वाले देखेंगे और क्लर्क वाले भी और स्टेनो वाले भी, सबके लिए है। ठीक है, जिसके दास आनंद है, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए।
यानी आनन मीन्स मुख होता है, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। दासानन उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दासानन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि रावण था 10 मुख वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, ठीक है। देखिए, वाक्य के अनुसार गांव के साथ साथ तक या का के की उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए रिक्त स्थान पर अगर सही शब्द की बात करें तो गांव होगा, गांव के होगा, ठीक है। गांव के, घर घर में यही दशा है। तो राइट आंसर क्या होगा? गांव के, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए क्या करना है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुनें। शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा, शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा, क्या पूछा भाई? देखिए, कहने का मतलब है दिए गए वाक्य में उन छात्रों को के स्थान पर क्या होगा? तो उन छात्रों से होगा राइट आंसर, ठीक है। उन छात्रों से राइट आंसर होगा, ठीक है। उन छात्रों, शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा, ठीक है। तो उनसे पूछेगा ना, को के जगह, ठीक है। दिए गए वाक्य में उन छात्रों के स्थान पर उन छात्रों से राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा? उन छात्रों से। तो इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अतः शिक्षक ने उन छात्रों से पूछा यानी राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। दिए गए वाक्यांश में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कर्मचारी अपना वेतन नहीं पाया, ठीक है। कर्मचारी अपना वेतन नहीं पा पाया, ठीक है। देखिए, दिए गए वाक्य के रेखांकित भाग पर पा पाया के स्थान पर ले पाया होगा, ठीक है। ले पाया, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आपे में आना, ठीक है। यानी आपे में आने का मतलब क्या है? होश में नहीं आना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बेहोश हो जाना, ये भी नहीं होगा। काबू में न रहना, ये राइट आंसर। देखिए, बहुत गुस्से में आना, ये या तो बी होगा या तो डी, इसी में से हमारा दोनों राइट आंसर होगा, ठीक है। आपे में आना मुहावरे का सही अर्थ होता है होश में, आपे में आना यानी होश में आना, राइट आंसर होश में आना हो जाएगा। क्योंकि जो प्रकाशन है, ये प्रकाशन में राइट आंसर दिया होश में आना, ठीक है। लेकिन इसमें देखा जाए सही अर्थ में आपे में आने का मतलब क्या है? काबू में न रहना, आपे में आ जाना यानी क्रोधित हो जाना, बहुत गुस्सा आना, ठीक है। आपा खो देना, यही होता है ना। तो यहाँ पर होश में आना नहीं होगा राइट आंसर, बल्कि काबू में न रहना या बहुत गुस्से में आना। राइट आंसर बी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। आसक्त का मतलब क्या है? आसक्त का मतलब होता है अनासक्त, ठीक है। अनासक्त, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका विलोम हो जाएगा अनासक्त, ठीक है। अनासक्त हो जाएगा। दिए गए शब्द के समानार्थी का चयन करें। कोयल है, ठीक है। देखिए, कोयल का समानार्थी शब्द पीक होता है, कोकिल होता है, काकपाली होता है, श्यामा होता है। देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके जैसा दिया है वसंत दूत भी होता है, कोयल को बोलते हैं, ठीक है, वसंत दूत, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। स्वल्पायु, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिरायु, बी हो जाएगा, ठीक है। इसका विलोम बी हो जाएगा चिरायु, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए, ठीक है। वह शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानना है। देखिए, दिए गए विकल्प में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द डारधीची है, डारधीची। अशुद्ध शब्द दर्दीची है, ठीक है, दर्दीची, ठीक है। शुद्ध शब्द दर्दीची होगा, फिर या ददीची होगा। या देखिए, दोनों में से या दर्दीची होना चाहिए या ददीची होना चाहिए, ठीक है। तो 29 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है, बी। अशुद्ध शब्द बी हो जाएगा, ठीक है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, विकल्प को चुना है। रामा देवी एक विद्वान महिला थी, रामा देवी एक विद्वान महिला थी। दिए गए वाक्य में एक विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द एक विदुषी होता है, ठीक है। क्योंकि रामा देवी महिला है, पुरुष थोड़े है, अतः रामा देवी एक विदुषी महिला थी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या था? रामा देवी एक विद्वान महिला थी,
रामा देवी क्या एक विद्वान महिला थी? ये तो नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका राइट आंसर आपका होगा एक विद्वान महिला थी। रामा देवी एक विद्वान महिला थी, इसमें त्रुटि कोई त्रुटि नहीं है। तो कोई त्रुटि मैंने बताया था अभी आपको क्या, कि एक विदुषी होगी, ठीक है। महिला के लिए क्या प्रयोग होता है? रामा देवी एक विदुषी महिला है, ठीक है, विद्वान नहीं। तो इसमें गलत शब्द ये हो जाएगा, ठीक है। समझ गए क्यों हुआ? देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानना है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानना है तो इसमें कारीगर जो होगा ना, कारीगर, ये राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ठीक परिणाम देने वाले वाक्यांश के लिए उपयोग शब्द क्या होगा? देखिए, ठीक परिणाम देने वाले शब्द के लिए बात करें तो फलदायी हो जाएगा, ठीक है, फलदायी, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। बिना वेतन के काम करने वाला, बिना वेतन के काम करने वाले को क्या बोलते हैं? अवैतनिक, ठीक है, राइट आंसर अवैतनिक बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नलिन किसका परिवाची है? नलिन किसका परिवाची है? तो नलिन जो है वो कमल का परिवाची है, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कांटों पर लौटना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? किस विकल्प में है? कांटों पर लौटना, देखिए, कांटों पर लौटने का मुहावरे का मतलब है बेचैन होना, ठीक है, बेचैन होना, बेचैन होना। कांटों पर लौटना यानी बेचैन होना, कांटों पर लौटना का मतलब बेचैन होगा। बाधा दूर होना, और दिया है अड़चने पैदा करना, बेचैन होना, राइट आंसर। आप एक बार इसको आप लोग अपने से देख लीजिएगा, क्योंकि जो प्रकाशन है, ठीक है, प्लेटफॉर्म जो प्रकाशन है उसमें इसका दिया है बेचैन होना। लेकिन कांटों पर लौटने का मतलब क्या होता है कि संकट में अगर आपके पास कोई जैसे कोई शर्त रख देता है उस सिचुएशन में, यानी आपके पास कोई बाधा है, ठीक है, तो उस बाधा को पार करने के लिए तब उस आप कांटों पर लेटते हो, ठीक है। कहने का मतलब यही हुआ ना, यानी बाधा को दूर करना, यानी जो हमारे पास परेशानी है, जो बाधा है, उसको मिटाने के लिए हम कांटों पर लेटना, ठीक है, इस तरह बोल सकते हैं। तो राइट आंसर आपका बी होना चाहिए, लेकिन जो प्रकाशन है वो सी दिया है, ठीक है, बेचैन होना दिया है, ठीक है। तो आप देख लेंगे इसको गूगल पर भी कर या राइट आंसर जो प्रकाशन है वो सी दिया है, लेकिन राइट आंसर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब मैथ देखते हैं, ठीक है। मैथ का सवाल आ गया। मैथ सभी पदों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो अब विशेष रूप से फोकस रखेंगे। बहुत ही सिंपल है, इसको देखिए, इसका राइट आंसर जो आएगा 1/5 आएगा, ठीक है, 1/5 आएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे अपने से, इजी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि x का 25% इतना है, x + 60 के 30% से 40 कम है, तो x - 40 का 35% x 120 से कितना प्रतिशत अधिक होगा? देखिए, इसमें दिया है आपका कि x का, तो सबसे पहले आप x का 25% बराबर कितना हो जाएगा? इसको हम लिख देते हैं, x का निकालेंगे आप 25%, ठीक है, किसके बराबर होगा? ये बराबर हो जाएगा आपका x + 60 का, ठीक है, 60 का होगा। तो फिर इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर 16.2/3 आ जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक ठोस बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या के बीच का अंतर 23 सेंटीमीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 19/28 सेंटीमीटर है। बेलन की क्रम से ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात करें। पाई बराबर 22/7 ले। देखिए, इसमें जो दिया है आपका, ये वीडियो आप यूज कर क्वेश्चन देख लेंगे, ऑप्शन 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले ऊंचाई h मानिए, ठीक है, त्रिज्या बोल रहा है कि 23 सेंटीमीटर अंतर है, ठीक है, तो h माइनस आपका त्रिज्या कितना हो जाएगा? h - 23 सेंटीमीटर, ठीक है, h - 23 सेंटीमीटर। हम तो क्वेश्चन से लेकर चलेंगे तो हमारा कितना होगा? वृत्त का परिधि 2πr लेकर चलेंगे, ठीक है, 2πr बराबर 2πr h + r, ठीक है। h + r अंतर से अधिक होगा तब होगा, अंतर से अधिक रहता तब, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा पूछ रहा है अंतर से कम है, ठीक है, तो 2πr यानी h - 23,
ठीक है, इतना हो गया। किसके बराबर है ये, किसके बराबर है ये 1628 के। ठीक है, तो इसको सजा लीजिए आप, एक बार सजा लीजिएगा। हम आपको हिंट दे देते हैं, तो आपका आएगा पाई का, हम 2 के 2 रहेंगे, पाई का 22/7 होता है, आप लिख लेंगे 22/7। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा एच तो H माइनस 23 है, 23 था। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको H प्लस H माइनस 23 जोड़ेंगे तभी ना H घट जाएगा, उसी में लिखना है आपको ये H माइनस, ठीक है, H प्लस H माइनस 23, इतना हमारा त्रिज्या हो गया। ठीक है, ये किसके बराबर है 1628 को। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर 30 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 59 का क्या होगा। 59 का राइट आंसर ये बहुत सिंपल है। ठीक है, एक निश्चित राशि में, देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं हम। ठीक है, समय हमें इसमें कितना होना चाहिए, ठीक है, कितने समय में। तो देखिए समय की बात करें, अभीष्ट समय निकालिए 5 - 1 बटा 2 - 1। ठीक है, इतना हो गया, कितने 6 वर्षों की बात कर रहा है। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा 24 वर्ष आएगा। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये तो आपको अंक गणित आना चाहिए। ठीक है, हल करने ये तो आना चाहिए, बहुत ईजी है। ठीक है, आपको हिंट दे देते हैं। हिंट पहले क्या कीजिएगा, पहले आप सॉल्व कर लीजिएगा इसे। ठीक है, जितना सॉल्व कर कर आएगा उतना उसको लिख देना है। फिर प्रश्न से चलिएगा 5 × 10 के पावर k, इतना लेकर चलेंगे। ठीक है, बराबर किसके, ये हल करेंगे ना आप तो इतना आएगा, 5 × 10⁴ आएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो k का मान आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, k का मान 4 आ जाएगा। ठीक है, 61 का देखिए, 61 का राइट, इसमें अर्धवार्षिक दर दिया है 16%। ठीक है, तो अर्धवार्षिक दर को हम कितना लिखते हैं 16/2 लिखते हैं। ठीक है, तो इसको कितना तोड़ेंगे 8% आ जाएगा हमारा ये। ठीक है, 8%। अब इसको आपको पता है कि A/P बराबर प्रश्न से 1 + R/100, ठीक है, इंटू T, पावर में T हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, वैल्यू पुट कर दीजिएगा। A का मान बता देते हैं हम 5832। ठीक है, P का भी मान बता देते हैं, P का मान 5000। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, वेरी सिंपल, निकल जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका जो सॉल्व कीजिएगा आप तो आपका 2 वर्ष आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति ने 14,000 रुपये की धनराशि 5% और 19,000 की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया। उसे 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होगी। देखिए इसे सॉल्व कीजिएगा आप, डायरेक्ट ब्याज निकालिएगा। ठीक है, क्या निकालेंगे ब्याज। ठीक है, तो 14,000 × 5 × 3, ठीक है, बटा 100। ठीक है, कितने पर पूछ रहा है, एक बार पूछ रहा है अलग अलग पर। ठीक है ना, ब्याज अलग अलग पर है, समय वही है। तो एक बार निकालेंगे आप 5% पर और एक बार 6% पर। ठीक है, और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 55-20 राइट आंसर आएगा। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपया है। इसका अंकित मूल्य पर 15%, X% और 20% के 3 क्रमिक छूट देने के बाद इसे 317.90 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसे 2X% का एकल छूट पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य रुपये में कितना होगा। देखिए विक्रय मूल्य रुपये में पूछ रहा है। ठीक है, अब सीधे क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखिए तो आपका कितना दिया है, अंकित मूल्य 550 रुपया दिया है। ठीक है, तो 15% का छूट हो जाएगा तो 85 लिख सकते हैं ना, घटा देंगे 100 मानेंगे अंकित मूल्य ना, माना कि 100 अंकित मूल्य हो गया, आपका कितना हुआ, इतना हो गया। फिर उसके बाद पूछ रहा है x%, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 100 - x बटा हो जाएगा 100। ठीक है, इतना हो जाएगा। उसके बाद 20% पूछ रहा है, गुने में लिखना है अभी इसको, फिर गुने में आप लिखेंगे 80, 20% पूछ रहा है तो 20% घट जाएगा ना, इतना हो जाएगा। बराबर में 317 दिया है इंटू 90, वो प्रश्न में दिया है ना, इतना सबके बराबर है। ठीक है, जब इसे आप सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 100 - x बराबर आपका आएगा 3179000। ठीक है, कितना 000 बटा आपका आएगा, जब इसे काटेंगे तो 55
गुने 8 गुने 85, ठीक है 85। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका मान आएगा 85, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, x बराबर 100 माइनस 85 घटाइए, 15% आपका आया, ठीक है। अब एकल छूट पूछ रहा है 2x है, ठीक है 2x, तो x का मान 15 आ गया यानी 30% हुआ, ठीक है। एकल छूट 2x दिया है, x का मान 15 आ गया यानी 2 गुने 15 30 आ गया है आपका ये एकल छूट, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य 550, ठीक है। तो 100 अंकित मूल्य आपने 100 माना है, तो 100 में से 30 को घटा लीजिए, कितना आया 70। अब 550 का विक्रय मूल्य का 70% निकालिए इसे, ठीक है। बहुत आसान है, काटिए इसे, ठीक है। 55 में 7 से गुना कीजिए, 55 में 7 से गुना कीजिएगा तो 7 पंजे 35 का 5 यानी 385, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है 385। नेक्स्ट देखिए, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा खुद से, ठीक है। रेलगाड़ी वाला हम आंसर आपको हिंट दे देते हैं। रेलगाड़ी का पहले आप चाल निकालेंगे, ठीक है, जो दिया है 600, फिर उसके बाद 350, 600 में से माइनस 350 करेंगे। अब बट्टा में आपका ये कितना 54 और 36 है, तो 54 में से 36 घटा लेंगे, ठीक है। 250/18 आएगा आपका। इसे फिर किलोमीटर प्रति घंटा में इसे चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर घंटा में चेंज करेंगे तो आपका 50 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर आपका इसका राइट आंसर आएगा आपका कितना 150 मीटर आएगा, ठीक है। आप इसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर करेंगे। चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का जितना प्रैक्टिस सेट होगा आपके पास आसानी से पहुंच जाए और खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और फेस्टिवल ख़त्म हो चुका है, अब सिर्फ आपको पढ़ना है, समय भी बहुत कम है, ठीक है। रूटीन बनाइए, एक रूटीन के तहत पढ़ाई कीजिए, डीमोटिवेट नहीं होना है, जी तोड़ मेहनत कीजिए, सफलता आपके हाथ में आएगा, ठीक है फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।